प्यारे बच्चों, आज हम फिर अपने पुराने लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे। जो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और इसमें जो हमारा लेसन था वो था एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, इसके हमने 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे। हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी पढ़ा था, एग्रीकल्चर के टाइप्स कितने हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो है ए फार्म इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो फार्म है, जहाँ कृषि की जाती है, वो किस तरह के हैं। देयर इज़ ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद एक गांव है, एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल वहाँ का एक फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है। हिज हाउस इन द मेन विलेज, उसका जो घर है वो मेन विलेज, मुख्य विलेज में है, मुख्य गांव में है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। वो हर साल हाई यील्ड वैरायटी, अच्छी वैरायटी के जो बीज हैं वो मार्केट से खरीदता है हर साल। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप इन ए ईयर विच आर नॉर्मली बीट और राइस एंड पल्सेस। वो साल में अपनी ज़मीन पर 2 फसलें उगाता है, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है। अब इन 2 फसलों में कौन कौन सी वो फसलें उगाता है? बीट, राइस एंड पल्सेस, दालें, चावल और गेहूँ। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। मुन्ना लाल जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, अपने दोस्तों से एग्रीकल्चर से संबंधित फार्मिंग से संबंधित जानकारी लेता है कि कैसे खेती उगानी है, किस तरह का यील्ड इस्तेमाल करना है, किस तरह का बीज इस्तेमाल करना है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड, though some of his friends use still traditional method of using पुलाक फॉर प्लोइंग। वो क्या करता है, जोतने के लिए, ज़मीन जोतने के लिए, प्ला करने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है। लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो अभी भी पारंपरिक यानी कि पुराने तरीक़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुल्लाक का वो इस्तेमाल करते हैं हल जोतने के लिए। देयर इज़ ए ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज लैंड। उनके खेत के नज़दीक एक ट्यूबवेल है जहाँ से वो किराए पर, जिसको वो किराए पर ले लेता है अपने खेत में सिंचाई करने के लिए। मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 buffaloes एंड ए फ्यू hens। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें हैं और बहुत सारी मुर्गियाँ भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन नियर बाई टाउन। वो अपना भैंसों से मिला हुआ जो दूध है वो एक कोऑपरेटिव स्टोर में ही बेचता है जो उसके घर के नज़दीक है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ पाउडर फॉर हिज एनिमल। वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है जो उसको समय समय पर बताते, एडवाइस करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं कि एनिमल को कैसे बचाना चाहिए, उनकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए और उनको कैसे गर्भाधारण करवाना चाहिए। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस एक्टिविटीज़ फार्म। उसके घर के जितने भी सदस्य हैं वो उसको मदद करते हैं उसकी फार्म की एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर की प्रक्रिया में। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय हाई वैरायटी यील्ड सीड्स। कभी कभार वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे लोन भी लेता है ताकि वो अच्छी वैरायटी का बीज खरीद सके।
ही सेल्स ही इज प्रोड्यूस्ड इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। उसका बाद में जो प्रोड्यूस निकलता है, जब उसकी फसल तैयार होकर निकलती है तो वो क्या करता है, अपने साथ ही जो शहर है, गांव है, कस्बा है, उसमें जाकर मंडी में जाकर वो सामान अपना प्रोड्यूस बेच देता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, दे आर फोर्स्ड टू सेल प्रोड्यूस व्हेन इवन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। वहाँ पर जितने और किसान हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो प्रोड्यूस है वो मंडियों में जाकर बेच देते हैं, मार्केट में जाकर बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज रखने की कोई सुविधा नहीं है, अपनी फसल को स्टोरेज करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। तो पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं कि स्टोरेज की फैसिलिटी को डेवलप किया जाए। तो ये थी फार्म इन हिंदुस्तान की बात। अब हम करें ए फार्म इन द यूएसए। अब यूएसए में किस तरह के फार्म है। हिंदुस्तान के फार्म मैंने बताया कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मुन्ना लाल एक फार्मर है वो किस तरह अपने खेतों को जोता है। अब यूएसए में चलेंगे। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ इंडियन फार्म। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो फार्म हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में। ए टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट, यहाँ पर जो फार्म है, जो खेती के लिए ज़मीन है, वो कम से कम 200-250 हेक्टेयर होता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, जो फार्मर है वो खेत में ही रहता है, फार्म में ही रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप, और जो मेजर फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी फसलें उगाई जाती हैं, वो है कॉर्न, जैसे मक्का, सोयाबीन, बीट, कॉटन एंड शुगर बीट होता है, चुकंदर। जियो हॉर्न ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन द लावा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब यूएसए में एक फार्मर है जो यूएसए में रहता है, जिसका नाम है जो हॉर्न। उसके पास 300 हेक्टेयर ज़मीन है। ही ग्रोज कॉर्न इन द फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर सोर्सेज मीट ऑफ द नीड्स ऑफ क्रॉप्स। वो अपने खेत में, अपने फार्म में मक्का उगाता है, लेकिन वो तब ही उगाता है जब वो देखता है कि ज़मीन, जरखेज और पानी की ज़रूरत पूरी है, क्रॉप के लिए पानी यानी कि अवेलेबल है। एडुकेट मेजर ही टेकन टू कंट्रोल पेस्ट that can damage the crop from time to time. He sends the soil sample to a soil. वो क्या करता है कि हर एक अच्छा कदम उठाता है, वो कोशिश करता रहता है कि एडुकेट मेजर के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कृषि में कीड़े होते हैं उनको, उनसे पेस्टिसाइड होते हैं उनको कैसे बचा जाए, उनके लिए वो टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड करता है। और वो तब ही खेती करता है जब वो क्या करता है, ज़मीन के जो मिट्टी के जो सैंपल है वो सैंपल लेबॉरेटरी में भेजता है कि ये कितनी जरखेज है और कितनी फसल दे सकती है। वो सैंपल टाइम टू टाइम चेक करवाता रहता है। जो हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, वो साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम से काम करता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रीसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जो उसके खेत की पूरी तस्वीरें उसको दिखाता है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वेयर एवर दे रिक्वायर्ड। अब जब उसको पूरे खेत की पिक्चर मिल जाती है इन कंप्यूटर की वजह से, जो सैटेलाइट से कनेक्ट है, तो वो क्या करता है, जहाँ जहाँ भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो पेस्टिसाइड करवाता है। He uses tractor, seeds, drill, leveler, combined harvester and thresher to perform various एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए वो क्या करता है, ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करता है, सीड ड्रिल करके सीड लगाता है, वो लेवलर का इस्तेमाल करता है, थ्रेशर का इस्तेमाल करता है जब फसल तैयार हो जाती है कटाई के लिए। Grains are stored in the automated grain storage dispatched to the market. Farmer in the USA like businessman and not a pigeon. जो ग्रेन है वो ग्रेन आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटिक, ग्रेन जो है वो ऑटोमेटिक स्टोर में क्या हो जाता है,
भेज देते हैं, वो जो स्टोरेज बनाई होती है कैपेसिटी, और वो खुद ही उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। तो ऐसा वहाँ पर सिस्टम है कि स्टोरेज की कैपेसिटी भी, स्टोरेज की फैसिलिटी भी अच्छी है। जो खुद उस जो फसल प्रोड्यूस होकर आती है, जो प्रोड्यूस होता है फसल तैयार होकर, उसको क्या करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। तो जो यूएसए के जो किसान हैं वो एज ए बिजनेसमैन काम करते हैं, ना कि एक किसान की तरह, ना कि एक पीजन की तरह। तो ये फ़र्क है हिंदुस्तान के फार्म में और यूएसए के फार्म में, कि ये हिंदुस्तान के फार्मर जो हैं वो कुछ फार्मर ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन यूएसए में जो मैंने जो बताया वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, कैसे खेती बाड़ी करते हैं। इसमें बताया गया कि कैसे उसने अपना कंप्यूटर सेटेलाइट के ज़रिए जुड़ा है, जिससे क्या होता है उसको पूरी खेत की तस्वीरें दिख जाती है, और जहाँ पर पेस्टिसाइड, जहाँ कहीं कहीं खेत में फसल में कुछ कमी आ रही है तो उसको पता चल जाता है, और उसके मुताबिक वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेसन बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। आज हमने ये सारा पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।